नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। और आज हम फिर से एक बार आमने सामने आए हैं हमारा इंडिया के एक और एपिसोड में। रूबरू हो रहे हैं। अरे सर, मैं आपको मिलवाने वाला था, आप खुद ही इंट्रोडक्शन कर दीजिए। चलिए, आई एम ब्रिगेडियर तरुण मदान। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर कि आप लोगों के साथ जुड़ूं और कुछ जो हमारे अच्छे टॉपिक हैं उनके ऊपर हम डिस्कशन करते रहें, ताकि आपके ज्ञान चक्षु खोलते रहें और आप इन बातों के ऊपर जो है अपना ध्यान देते रहें और हमारा समाज, हमारा देश वो हमेशा कंटिन्यूसली इम्प्रूव होता रहे और तरक्की करता रहे। इसीलिए हम इसको कहते हैं ये हमारा इंडिया है। हाय। तो सर, बड़े आज के मुद्दे की तरफ। बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज़। तो सर, जैसा मैं म्यूचुअली बस पूछना चाहता हूँ कि जैसे हमारे देश में डिफेंस फोर्सेस भी हैं जी और पुलिस डिपार्टमेंट भी है जी जी, बट एक स्पर्धा सी चलती रहती है, कंपटीशन स्पिरिट सी चलती रहती है, कौन बेटर है कौन नहीं है, ऐसा कुछ है? अगर ऐसा है तो क्यों है, और इन दोनों के बीच में ऐसा क्या मिसअंडरस्टैंडिंग या जो भी है? मैं समझ रहा हूँ मनीष जी, आपने मुझे क्यों पकड़ लिया इस टॉपिक के लिए। आई बीइंग फ्रॉम द डिफेंस, देखिए पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, कोई सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है सर। हर एक फोर्स जो है उसका अपना एक डिफाइंड रोल है कि उसने क्या परफॉर्म करना है, क्या चीज़ देखनी है। तो ऐसी चीज़ होनी नहीं चाहिए। हर एक का अपना निर्धारित रोल है। अगर आप हिस्ट्री में भी जाएं, जो पुराने ज़माने की हिस्ट्री है, अगर आप जाएं उसमें, तो पहले राजा महाराजाओं के ज़माने में एक ही सेना हुआ करती थी। एक ही सेना। और वो जो है वॉर टाइम में या युद्ध के टाइम में लड़ाई लड़ती थी और पीस टाइम में पुलिसिंग का काम करती थी। ठीक है नहीं? तो इस प्रकार की चीज़ें, इस प्रकार की जो हमारी पद्धति है उससे हम डेवलप हुए हैं। और अधिकतर जितनी भी फोर्सेस अभी आज की डेट में डेवलप हुई हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फौज से लिया है। चाहे यूनिफॉर्म है, चाहे कल्चर है, या काम करने का तरीका है, या प्रोसीजर है, या एसओपीज जिसको हम बोलते हैं। एसओपीज मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, उसको भी उन्होंने फौज से लिया है। फौज सबसे पुरानी है, कहते हैं ना टाइम्स इममेमोरियल, तब से फौज चल रही है। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी, जिम्मेवारियां बढ़ी, बिजनेस बढ़ा, नौकरियां बढ़ी, अलग अलग महकमे बने, तो अलग अलग फोर्स की जो ज़रूरत है वो महसूस हुई। जैसे इसी प्रकार से आप कहते हो ना कि आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, पुलिस तो खैर है ही है, और बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं हमारे पास, ये सारी डेवलप हुई। एक चीज़ में और आपने अच्छा याद कराया, मैं आपके सामने जो है नॉलेज में लाना चाहूँगा, वो ये है कि देखिए आज भी अगर आप उत्तर प्रदेश में देखें तो एसएसपी जो पुलिस का है उसको कप्तान साहब कहा जाता है। जी, कप्तान साहब का। क्यों कहते हैं कप्तान साहब? कि किसी भले ज़माने में जो फौज का कप्तान है वो एसएसपी की ड्यूटी निभाता था। जी। धीरे धीरे रैंक प्रोफाइल बढ़ती गई और उनका रैंक बढ़ता गया, लेकिन आज भी लोकल लैंग्वेज में उसको कह देते हैं कप्तान साहब। तो मतलब इट वाज बीइंग मैनेज्ड बाय द फौज ओनली, इसीलिए उसको कप्तान साहब कहा जाता है। एक लोकल लैंग्वेज बन गई है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों के ध्यान में हम लाना चाहेंगे, ताकि लोगों को मालूम पड़े कि कैसे कैसे जो प्रगति हुई, विकास हुआ, और कैसे कैसे अलग अलग बल जो है उनको रेस किया गया, उनको बनाया गया कि उनको अलग अलग जिम्मेवारियां जो है दी जाएं। तो सर, ये तो आपने बताया कि कैसे फौज पहले होती थी और उसको ही हमने डिसेक्ट करके अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाकर प्रोग्रेस किया। जी बिल्कुल, बिल्कुल। ताकि एक ही डिपार्टमेंट पे लोड ना पड़े। बिल्कुल। अब हमने कई बार ऐसा भी सुना है कि इनह्यूमन बिहेवियर के केसेस बहुत बार डिपार्टमेंट्स में आए हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मनीष जी, मैंने पहले कहा ना, एक दूसरे का सम्मान बहुत जरूरी है। जी। When in uniform we have to respect each other। जी। चाहे वो कोई भी सर्विस हो, आईटीबीपी हो, सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, एक दूसरे का सम्मान करना बहुत। ये जो केसेस हैं वो कई बार डिफेंस फोर्सेस और पुलिस के बीच में ऐसा कुछ मैंने सुना है। देखिए ऐसा होना नहीं चाहिए। अब वो क्यों होता है, उसके अलग अलग कारण हैं। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ये तो मनीष जी मैं नहीं कह सकता, लेकिन मतलब देखिए फौज के पास कोई सिविल पावर नहीं है जी, तो कई बार जो है उस इशू को दबा दिया जाता है। बिल्कुल दबा दिया। जो बाकी संस्थाएं हैं उनके पास सिविल पावर है, पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, पावर ऑफ अरेस्ट, ये सारी चीजें उनके पास हैं, तो ये केसेस ऐसे अराइज हो जाते हैं जी। लेकिन एक सबसे बड़ा मुद्दा है, देखिए हम डिफेंस फोर्सेस को कहते हैं नेशंस प्राइड, कि हमारे राष्ट्र का सम्मान है जी। अगर आप उस सम्मान को ठेस पहुंचाएंगे जी, तो आप हमारे जो दुश्मन हैं उसको आप अग्रसर कर रहे हैं कि वो भी हमको डिसरिस्पेक्ट करें। जी।
देखिए, भारतीय फोर्सेस का ये हमेशा रहा है कि अगर कोई दुश्मन भी मरा है तो हम उसको जो अंतिम विदाई है हम उसको पूरा सम्मान देते हैं जी। हम उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करते हैं, हम उसको मिसट्रीट नहीं करते हैं। अब जितने भी युद्ध हुए हैं, चाहे कारगिल जो लेटेस्ट लोगों को याद होगा, हम इस प्रकार की जो है सोल्जर इज ऑलवेज अ सोल्जर, चाहे वो दुश्मन का साइड का है या हमारी अपनी साइड का है, लेकिन वो सोल्जर है, हम उसको सम्मान देते हैं। वो अपने राष्ट्र के लिए लड़ रहा है, हम अपने राष्ट्र के लिए लड़ रहे हैं। तो ये एक जो है अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है ओवर द इयर्स। तो जो नेशंस प्राइड है उसको आपको सम्मान नहीं। अगर आप किसी को गलत ट्रीट कर रहे हैं या किसी को मिस ट्रीट कर रहे हैं, ये गलत है जी। और एक चीज मैं यहां पे और बोलना चाहूंगा, देखिए, एक प्रक्रिया डिफेंस फोर्सेस में सेट है। अगर आपको कोई लग भी रहा है कि किसी सोल्जर ने कोई गलती करी है, तो उसके एक तरीका है। लोकल मिलिट्री अथॉरिटीज हैं, आप उनको अप्रोच कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि ये सोल्जर है, उसने ये गलत किया है, ठीक है कि नहीं, या आप उसका जो यूनिट है उसको इन्फॉर्म कर सकते हैं। इस तरीके की प्रक्रिया लेट डाउन है। पावर अरेस्ट तभी अराइज होता है जब उसने कोई रेप, कल्पेबल होमोसाइड या कोई मर्डर कर दिया। बाकी केसेस में जो है फौज उसको, उस इश्यू को अपने आप अपनी कोर्ट में देखती है, अपने कोर्ट में देखती है। देखिए, लोगों ने बहुत फिल्मों में देख लिया कोर्ट मार्शल, कोर्ट मार्शल, कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल के अलावा भी फौज में बहुत सारी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स है, बिल्कुल, जो एक कमांडिंग ऑफिसर, ऑफिसर कमांडिंग या उसके हायर लेवल हैं, जनरल ऑफिसर कमांडिंग, उनके पास वो पावर्स वेस्टेड हैं। और मैं ये बड़े मतलब कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि फौज में ये सारी प्रक्रिया बड़ी एक अच्छी स्पीड में चलती है। ऐसा नहीं कि कोई मुद्दा गया और वो कोर्ट में लटका रहा सालों साल, ऐसा नहीं होता जी। हमारे पास अपने पावर्स हैं और हम अपने जो हमारे जवान हैं, अगर वो गलत हैं तो हम उनको सही डिसिप्लिन, कोई हम किसी के प्रति बायस नहीं है, लेकिन डिसिप्लिन का जो प्रोसीजर है फौज में वो लेट डाउन है और बड़ा फास्ट डिसिप्लिन है। ऐसा नहीं कि आपको मतलब 10-20 साल लग जाएंगे इस मुद्दे को हासिल करते हुए, और यूनिट जो है उसका ख्याल रखते हैं। तो मेरी तो सबसे आग्रह, रिक्वेस्ट यही है कि कोई भी फौजी मिले उसको सम्मान से अपडेट करिए। बिल्कुल। तो दूसरी चीज देखिए, वो बेचारा कहाँ पोस्टेड है, कहाँ से आ रहा है, वो सिविल महकमे में कोई उसकी सुनता ही नहीं है, बेचारा धक्के खाता रहता है। आजकल की सिंपल बात यह है कि सोना उसकी जाता है जिसके पास कोई पावर पोजीशन है। एक फौजी आपके लिए क्या कर सकता है सिविल में? कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, और वैसे देश के लिए लड़ता है। लेकिन अगर आप एक सेफ्टी जोन में बैठे हैं तो वो उस फौजी के कारण, बिल्कुल। और फौजी मतलब मैं जो बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस है उनको भी ले रहा हूं, बीएसएफ है, आईटीबीपी है, देखिए वो बैठे हैं बॉर्डर्स पे क्योंकि वो देश का ध्यान रख रहे हैं, इसलिए आप सुरक्षित हैं। आपकी रोजमर्रा का जीवन जो है वो सही चल रहा है जी। इमेजिन सिचुएशन इन यूक्रेन, रोज बम गिर रहे हैं, तो कहीं कोई बिजनेस हो सकता है, कहीं कोई आदमी काम कर सकता है, कोई अपनी सर्विस पे ध्यान दे सकता है, आपका तो सारा ध्यान वहीं केंद्रित रहेगा जी। अभी आप लोग यहाँ सुकून से बैठे हैं, अपना जीवन एंजॉय कर रहे हैं, बैठे हैं, तो ये बेचारे इन लोगों के कारण है। तो थोड़ा सा इनको सम्मान दे दो। कोई आप दुख तकलीफ है तो एक प्रक्रिया, प्रोसीजर जो है वो लेट डाउन है, जिसके प्रति आप इनको, इनके खिलाफ तो नहीं कहूंगा, लेकिन आप इनका जो मुद्दा है इनकी अथॉरिटीज के पास लेके जा सकते हो। एंड आई कैन अश्योर यू कि ये एक्शन जरूर होता है। कोई ऐसा केस मैंने देखा नहीं कि कोई अगर मुद्दा सामने आया और उसके ऊपर कहीं कोई एक्शन नहीं हुआ। सर, आपसे इतनी बात की, उसमें पता लगा कि भाई फौजी लोगों का सम्मान किया जाए, इन लोगों को भी सारी जो एक सिविलियन को फैसिलिटी मिलती है वो इनको भी उसी हक से फैसिलिटी मिले। ऐसा नहीं कि बॉर्डर पे बैठे हैं तो सब कुछ हो रहा है, लेकिन जब बॉर्डर से बाहर आए तो उनको कंसीडर ही नहीं किया जा रहा। जी जी। लेकिन सर, मैंने कई मुद्दों में देखा कि कई जगह फौजी अगर अपने हक के लिए लड़ा तो उसको मारपीट हो गई उसके साथ, उसके साथ अभद्र व्यवहार हो गया। और कई राजनेता भी ये बोल देते हैं कि फौज की जरूरत नहीं है, हमारे तो किसान ही बहुत हैं, और ये सब ऐसी भी मैंने बातें सुनी है। सर, इस पर क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, आप ठीक करें, किसी एक आज माननीय राजनेता ने भी ऐसा बोल दिया है कि अगर हम फार्मर्स को ले आएंगे। देखिए, डिफेंस फोर्सेस एक बड़ा सक्रिय करियर है जो अपने काम के लिए ट्रेंड है और पूरा राष्ट्र उसके ऊपर निर्भर करता है जी। और आप राष्ट्र के सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं अगर आप उनको मिसट्रीट कर रहे हैं। मैंने कहा ना, नेशंस प्राइड। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको अच्छा लगेगा कि आपके डिफेंस फोर्सेस की कोई पिटाई कर दे, बिल्कुल नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। और अगर आपको लगता है कि बाकी फोर्सेस ज्यादा केपेबल हैं तो फिर आप डिफेंस फोर्सेस को खत्म कर दीजिए। फिर जरूरत क्या है? फिर हम इतना पैसा क्यों वेस्ट कर रहे हैं? किसानों को फोर्स पे लगा दीजिए ना वहां पे। फिर हम इतना पैसा क्यों वेस्ट कर रहे हैं? हमारा डिफेंस बजट है, सारा बचेगा, फिर बाकी लोग जाके लड़ें और ये सब काम करते रहें।
तो इस सब टाइप की चीज़ें मैं तो इनकरेज नहीं कहता, और मैंने कहा ना कि जैसे परफॉर्मेंस रही है, तो मैं तो खाली डिफेंस फोर्सेस के लिए बोल सकता हूं कि दे हैव ऑलवेज डिलीवर्ड। कोई भी मुद्दा हो, उन्होंने आपको रिजल्ट ला के दिया है, चाहे उसकी कीमत उन्होंने अपनी जान से दी है जी। देखिए, किसी भी सिविल महकमे में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, चाहे डीएम हो या डीसी हो, जब सिचुएशन खराब हो जाती है तो वो फौज को बुलाता है और वो फिर सिचुएशन फौज को हैंडओवर करता है, प्रॉपर हैंडओवर के अब मेरे कंट्रोल में नहीं है, अब आप इसको संभालिए, आर्मी डिप्लॉय, और फिर वो आर्मी के हक में इसको कैसे सॉर्ट आउट करे। आप कहीं भी कुछ देख लीजिए उठा करके कि बच्चा चाहे बोरवेल में गिर गया है, यहाँ कहीं इंजीनियर ने स्ट्राइक कर दिया, मैंने देखा नेचुरल आपदा में भी आर्मी को ही बुलाया जाता है, बिल्कुल, कहीं रोपवे टूट गया है, कहीं बाढ़ आ गई है जी, कहीं क्लाउड बर्स्ट हो गया है, कहीं अर्थक्वेक आ गया है जी। तो ये फौज ने जो है हमेशा डिलीवर किया है और बढ़ चढ़ के, क्योंकि हम इस देश को अपना मानते हैं। बिल्कुल सर, ये जगत जननी हमारी है, बिल्कुल, हमको इसके लिए करना अच्छा है, इसके लिए हमें अपनी जान से भी कीमत देनी पड़े, लेकिन हम चुकाते हैं इसके लिए। जैसा कि हमने बहुत बार देखा है कि वैसे तो फौज हमेशा हमारे हर एक दुख सुख में सामने खड़ी रहती है, बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया कि आपदा आ गई तो भी खड़ी है, कहीं पे कोई दंगे हो गए तो भी फौज को डिप्लॉय कर दिया। हाँ, किसी फॉरेन कंट्री में हमारे अगर फंस गए सिटीजन, हम उनको निकाल के लाते हैं, बिल्कुल। इसके बनस्पत ये भी देखा गया कि एक बार लॉयर से पुलिस का झगड़ा हुआ तो स्ट्राइक पे चलेगा। नहीं, फौज कभी स्ट्राइक पे नहीं जाती मनीष जी, यू विल नेवर हियर दिस। ऐसा होगा तो दुश्मन तो देश के अंदर घुस जाएगा। सर, कभी बेटा इसी चांस के लिए हुआ है कि फौज जाए और मैं घुसूं। ना, ऐसा कभी नहीं होता। आर्म फोर्सेस जो है कभी वो स्ट्राइक वगैरह पे नहीं जाती। हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स भी कर्टेल्ड होते हैं, हम वो सब काम नहीं करते हैं। हमने कहा ना, हमें अगर कीमत अपनी जान से भी चुकानी पड़े तो हम जरूर चुकाते हैं जी। जान दे देंगे लेकिन कदम पीछे नहीं हटाएंगे। और ये पूरे उदाहरण अगर आप देखें, मिलिट्री हिस्ट्री पढ़ें, जितने भी बैटल्स हुए हैं, चाहे 47 में जब कश्मीर रेड हुआ या 62 में चाइना वॉर हुआ, जबकि हम बड़े मतलब ऑड्स हमारे अगेंस्ट 62 वॉर में, लेकिन इतनी गाथाएं वीरता की आपको मिल जाएंगी कि 10-10 बंदों ने, 5-5 बंदों ने, छोटी टुकड़ियों ने अपना पोस्ट नहीं छोड़ा और वो मरते दम तक लड़ते रहे। फिल्मों में बताया गया। हाँ, वो देखो लेटेस्ट जो आपकी लोंगेवाला जो है, बैटल ऑफ लोंगेवाला, तो सबने बॉर्डर पिक्चर देखी होगी, है ना? बिल्कुल, सबने देखी। कितना 1.25 लाख से बाज लड़ा हुआ, तो वो वाला जो उदाहरण जो है तो मतलब वो हमारे सामने, हम लोग कभी ऐसा स्ट्राइक वाइक पे नहीं जाते हैं और कभी ऐसा हमने कभी सोचा भी नहीं, हमें अलाउड ही नहीं है। ये तो हमारे लिए बिल्कुल टबू है। हम ये तो पता नहीं कैसे ये मुद्दा आ गया, हम तो उठाते ही नहीं इस बात को। सर, जैसे कि आपने बताया कि हमारी पहले भी बात हुई अभी थोड़ी देर पहले कि डिफेंस के अंदर देयर इज अ प्रोसीजर ऑफ कोर्ट मार्शल एंड मेनी प्रोसीजर्स। हाँ, कोर्ट मार्शल तो बाद में आता है, लोकल डिसिप्लिनरी पावर्स भी होते हैं, जो यूनिट कमांडर्स हैं उनके पास पावर्स होते हैं। लेकिन सर, मैंने ऐसा कभी भी पुलिस के महकमे में एक सस्पेंशन या फिर लाइन हाजिरी से ज्यादा कभी सुना नहीं। हाँ, पोस्टिंग वगैरह कर दे, देखिए उनका अपना एक सिस्टम है, पोस्टिंग कर दी, लाइन हाजिर कर दिया। लेकिन सर, पोस्टिंग करना भी हल नहीं है ना, वो अगर वो यहाँ गड़बड़ कर रहा है तो वहाँ भी कर सकता है। अब देखिए, ये तो उनका सिस्टम है, अब उनको अपने आप देखना है कि क्या है क्या नहीं है जी, है ना। बट आर्मी एक्ट, जैसे एयरफोर्स एक्ट है या नेवल एक्ट है, हमारे अपने प्रोसीजर्स जो हैं लॉ के वो बने हुए हैं जी। हम उनके मुताबिक काम करते हैं, हम कभी कानून का उल्लंघन नहीं करते और उनके मुताबिक। और मैं दोबारा कह रहा हूँ कि हमारे प्रोसीजर्स काफ़ी फास्ट हैं, वो फास्ट पेस में चलते हैं। ऐसा नहीं कि हम किसी को डिनाई कर देते हैं। अगर मानिए कोई विक्टिम भी है, उसको पूरा पावर है, वो अपना पक्ष रख सकता है। अच्छा सर, मैंने ये भी देखा कि पुलिस सस्पेंशन हुआ, लेकिन उससे ऐसा नहीं होता कि उसको बहुत फर्क पड़ गया, उसमें भी आधी तनख्वाह तो मिलती है। हाँ, सस्पेंशन में आधी तनख्वाह मिलती है। हाँ, ये है ज़रूर जो आप बता रहे हो, ये मुद्दा है। बट ठीक है, अब उनकी अपनी प्रक्रिया है। अब किसी संस्था को अपना सिस्टम कैसे इम्प्रूव करना है, दे नो बेटर। आई कैन टॉक ओनली अबाउट द डिफेंस फोर्सेज, यू नो। जी। अच्छा सर, मैंने एक और चीज़ देखी है, सिविल में जो लोगों की पब्लिक डीलिंग में जिनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, उनकी तो बहुत पूछ होती है। इवन मेरे फादर बैंक में थे तो उनकी बड़ी मौज थी। लेकिन मैंने देखा फौजियों के केस में सर, सिर्फ लोगों को ये होता है कि थोड़ा इससे कंटीन का बेनिफिट हो जाए, ऐसा मैंने देखा है। ऐसा उसके आगे तो मैंने कुछ देखा नहीं। ऐसा है जी, ये आपने एक बड़ा वाइज मुद्दा उठाया है। आम जनता जो है वो हमेशा
उसका सम्मान करती है जिस कहीं उसको उससे फायदा हो सके, जिसकी पब्लिक डीलिंग हो सके। मैं खाली पुलिस की बात नहीं कर रहा, बाकी भी आप देखिए, मैंने बोला ना मेरे फादर है ना, लाइसेंस बनना है, इनकम टैक्स है, फलाना ढिमकाना, तमाम ऐसे मुद्दे हैं। तो जनता जो है उनकी बात जरा ज्यादा सुनती है। आप किसी दुकान पे भी कुछ सामान लेने जाओ, भाई मैं फलां विभाग से हूँ, तो वो बंदा जो है आपको सुनने लगता है। लेकिन अगर आप बोलो मैं फौज से हूँ, अगर उसका कुछ प्रेम है फौज के प्रति तो आपकी सुन लेगा, और नहीं है प्रेम तो नहीं सुनेगा। मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। जैसे लॉट ऑफ ये डाइनिंग रेस्टोरेंट्स वगैरह ये डिस्काउंट ऑफर करते हैं जी। मैं एक जगह गया और मैंने पूछा, मैंने कहा भैया कुछ डिस्काउंट्स हैं? हाँ जी हमारे पास कॉर्पोरेट डिस्काउंट्स हैं। मैं कहा नहीं, मैं कॉर्पोरेट से नहीं हूँ, मैं फौज से हूँ। कहता फौज के लिए डिस्काउंट नहीं है जी। तो मैंने कहा भाई ये बता, हिंदुस्तान में फौज से बड़ा कॉर्पोरेट क्या है? जहां 14-15 लाख लोग एम्प्लॉयड हैं, तू मेरे को कोई कॉर्पोरेट बता दे जिसकी संख्या इससे ज्यादा है जी। तो मतलब सोचने वाली बात है कि आदमी की सोच कहां तक है। हम डिस्काउंट मांग भी रहे हैं, हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं आपसे, लेकिन जब आप बाकी जनता को दे रहे हो तो हमें क्यों नहीं? तो फिर थोड़ा सा सम्मान कर लो। जिस कारण से आप सुरक्षित बैठे हो, जिनके कारण आप ये सुख सुविधा एंजॉय कर रहे हो, बिजनेस फ्लरिश कर रहा है। देखिए कहीं भी किसी महकमे में सबसे पहले चीज जरूरी होती है सिक्योरिटी। अगर आप जिस कॉलोनी में भी रह रहे हो, अगर वहां की सिक्योरिटी बेकार है तो आपके मन में ना असमंजस ही बना रहेगा। मैं रात को सोऊं, ढंग से ना सोऊं, कुत्ता पालूं, सीसीटीवी कैमरा लगाऊं, ये करूं वो करूं, तो ये सारी परिस्थिति है। तो मेरी तो रिक्वेस्ट यही है, सम्मान करें, एक दूसरे का सम्मान करें। मेरे को तो एक सिक्योरिटी गार्ड भी अगर यूनिफॉर्म में मिल जाता है तो मैं तो उसका सम्मान करता हूं, क्योंकि उसने यूनिफॉर्म पहनी हुई है और वो अपनी ड्यूटी अधिकार। तो बाकी जो जितने फोर्सेस हैं, कोई भी फोर्स हो, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, पुलिस, मैं तो बहुत सम्मान करता हूं उन सबका, क्योंकि वो दे आर माई ब्रदर्स इन यूनिफॉर्म। सर अब आप भी डिफेंस से हो, आपको भी बहुत सारे ऐसे केसेस आपके सामने भी आए होंगे, आपके साथ भी ऐसी चीज़ें मतलब आपको महसूस हुआ होगा कि मेरे साथ गलत हो रहा है, तो आप उसको भी देखिए। जनरली जहां तक मैं गया हूं, मतलब मेरी एक अच्छी तालमेल रही है। द पुलिस फोर्सेस हैव गिवन ड्यू रिस्पेक्ट और मैंने भी वापस दिए। सम्मान दो और सम्मान पाओ। हाँ, कई बार एक आध ऐसे इंसिडेंट होते हैं कि उतना रिस्पॉन्स जितना आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिला। और कई बार ऐसा होता है कि ज्ञान की कमी भी होती है इन फोर्सेस में, इनको मालूम नहीं है। तो बहुत मतलब मेरी तो यही सुझाव है कि ऐसा इंटरेक्शन होना चाहिए। जबकि सिविल मिलिट्री लाइसेंस सेल्स बने हुए हैं बहुत जगह जी, बहुत हेडक्वार्टर्स में बने हैं, लेकिन क्या होती है कि वो डीलिंग सिर्फ ऊपर के लेवल पे हो जाती है, नीचे लेवल पे। देखिए ऑन ग्राउंड तो वो जवान ही खड़ा है, वो सिपाही खड़ा है, तो उसकी भी एजुकेशन जो है वो बहुत बहुत ज़रूरी होती है जी। ठीक है, तो अगर इस तरीके की एजुकेशन होती रहेगी, आपसी सम्मान बना रहेगा, और आखिरकार हम सब एक हैं, हम कोई अलग थोड़ी हैं जी। हम सब अपनी ड्यूटी, अपना फर्ज हमारे देश के प्रति जो है वो हम निभा रहे हैं जी। हमें तो कभी कहीं कोई प्रेरणा नहीं मिली कि हमें गलत काम करना ही नहीं। क्यों करना है? सम्मान से जिए और सम्मान से मरना चाहेंगे जी। तो ये मेरी इच्छा है। तो सर आपसे आज बहुत बात की डिफेंस फोर्सेस और अदर सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में। मैं तो सभी जनता से चाहता हूं कि आपको भी कोई अगर फौजी दिखे उसका सम्मान करें, और ऐसा नहीं कि पुलिस दिख गए तो डर के मारे सम्मान करें, पुलिस का भी सम्मान करें। बिल्कुल, सबका, सब फोर्सेस का सम्मान, सब फोर्सेस का सम्मान करें। वो भी बेचारे बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, ताकि गर्मी में, अरे बिल्कुल सड़क पे खड़े हैं यहाँ वहाँ। देखिए कोई पुलिस को किसी अच्छे काम के लिए अप्रोच नहीं करता है। बिल्कुल सर, कुछ गड़बड़ हो तभी पहुंचता है। तो उनका भी सोचिए, वो भी बेचारे इंसान है, उनकी भी समस्याएं तमाम है, तो सबका सम्मान करें। जब हम सिक्योरिटी फोर्सेस से हाथ मिला के चलेंगे तब ये देश सुधरेगा। बिल्कुल, सब एकजुट होकर चलेंगे तभी ये देश में सुधार होगा। तो सर क्या कहते हैं, हम बाय बाय करें अपने दर्शकों? बिल्कुल जी, बड़ा अपना जीवंत टॉपिक उठाया आज आप। मेरे को ऐसे ऐसे मुद्दों में कई बार पकड़ लेते हो। एनीवेज, नाइस कनेक्टिंग एंड थैंक्स टू ऑल आवर व्यूअर्स। प्लीज कीप वॉचिंग एंड प्लीज कीप सपोर्टिंग हमारा इंडिया, एंड लेट्स मेक दिस कंट्री एंड दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन। जय हिंद, जय भारत। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर कंटेंट। इफ यू लाइक आवर कंटेंट, please share to your relatives and friends and subscribe our channel. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you.